बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद नया पल्ला। स्टूडेंट आई एम अख्तर अली। आज हम आपकी जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। आपको उस पर अमल करना होगा, क्योंकि आज मैं सारे जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री की बेस के ऊपर दूंगा। तो आप अपने साथ जो पेन और कापी है, नोटबुक, वो अपने साथ रखें और जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ आप उसे लिख के। नाउ लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की वर्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि द वर्ड केमिस्ट्री, द वर्ड chemistry is derived from the Arabic word alchemy। केमिस्ट्री का जो लफ्ज़ है ये अरबिक वर्ड अल्कीमी से आया है। अब अल्कीमी का मतलब क्या है? पुराने ज़माने में जो केमिस्ट थे उसका सबसे पहला और अहम जो गोल्स था वो ये था कि वो जो बेस मेटल है, आम मेटल्स है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि वाइट लेड है। साइंटिस्ट ये चाहती थी, केमिस्ट ये चाहती थी कि इन बेस मेटल को वो कन्वर्ट करे गोल्ड में, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड एक प्रेशियस एलिमेंट है, एक कीमती एलिमेंट है, कीमती धात है। और जो आम मेटल्स होते हैं तो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और वो इतनी कीमती भी नहीं होती, उतनी यूनिक भी नहीं होती। उनका जो बेस मेटल्स होते हैं इनका आमतौर पर जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है गोल्ड के कंपैरिजन में। अब अगर हम और चीप पे होते हैं, आमतौर पर जो बेस मेटल होते हैं दे आर चीप, बट इफ वी थिंक अबाउट गोल्ड देन दे आर प्रीशियस एलिमेंट। Therefore, chemists want to convert these cheap metal into gold, and the example is white lead। साइंटिस्ट यही चाहते थे कि ये जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे कि बेस मेटल है, जैसे कि वाइट लेड है, वो कन्वर्ट करे गोल्ड में। तो जो अल्कीमी है इसका मतलब ही ये है कि हम किसी कॉमन चीज़ को एक प्रीशियस चीज़ में कन्वर्ट करें। इसी का मतलब क्या है? अल्कीमी का मतलब ही यही है कि हम किसी कॉमन चीज़ को किसी प्रीशियस चीज़ को कन्वर्ट करें, उसी को कहा जाता है अल्कीमी। अब हम केमिस्ट्री को किस तरह डिफाइन करते हैं? नाउ डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री इज डिफाइंड इज, अगर हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन के ऊपर बात करें तो हम केमिस्ट्री को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि the branch of science in which we study about matter। साइंस का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा शाख जिसमें हम मैटर के ऊपर बात करें, जिसमें सारी डिस्कशन मैटर के ऊपर होती है। साइंस का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा शाख जिसमें मैटर को डिस्कस किया जाता है, जिसमें सारी स्टडी जो होती है वो मैटर के ऊपर होती है। तो इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या नाम देंगे? उसी को नाम दिया गया है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। अब मैटर के अलावा हम केमिस्ट्री में जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अलावा इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को भी डिस्कस किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के अलावा कंपोजिशन ऑफ मैटर को भी इसमें डिस्कस किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर के साथ यहां पर जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर,
स्टेट ऑफ मैटर को भी डिस्कस किया जाता है। स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज आता है, चेंज अकरिंग इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज आता है, मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर है, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने वाटर को लिया, लिक्विड स्टेट में है, आपने उसे बॉयल किया, तो बॉयल होने के बाद ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वेपर स्टेट में चला जाएगा। तो इसी को कहा जाता है चेंज अकरिंग इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज, जो स्टेट ऑफ मैटर में जो चेंज आती है, चेंज के बाद those laws and principle which governs or obey these changes। हम उसी लॉ और कानून को पढ़ेंगे जिसके मुताबिक एक स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता है। मतलब हम उसी लॉस को, उसी कानून को और उसी प्रिंसिपल उसूल को डिस्कस करेंगे जिसके मुताबिक, जिसे कि उसूल के मुताबिक एक स्टेट ऑफ मैटर किसी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली हम केमिस्ट्री में हम मैटर को पढ़ेंगे। बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा वो मैटर होगा। मैटर के साथ जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, change occurring in state of matter and those laws and principle which govern or obey these changes। वो कानून और वो उसूल जिसके मुताबिक किसी एक स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आता है और वो किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कन्वर्ट होता है, उसी को भी हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में। अब हम बेसिक पे आते हैं। तो बेसिक में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मैटर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैटर। मैटर, पहले हम मैटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग इन द यूनिवर्स which has occupies space, and have some mass or weight। यूनिवर्स में, कायनात में हर वो चीज जिसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक प्रॉपर्टी की वो किसी खास जगह को ऑक्युपाई करेगी, और दूसरी जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसकी कोई मास होगी या वेट। केमिस्ट्री में हम मास और वेट को दोनों को कंपैरिजन में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री और मास में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही कैटेगरी में ले आते हैं। तो यूनिवर्स में हर वो चीज़ जो किसी खास जगह को ऑक्युपाई करे और जिसका कोई खास मास या वेट हो, उसको हम कहेंगे क्या? मैटर। मैटर इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच इज ऑक्युपाई स्पेस इन हैव सम मास और वेट इज कॉल्ड मैटर। अब अगर आप बताओगे कि सर साउंड जो है क्या ये मैटर है, तो नहीं, साउंड जो है वो कैटेगरी मैटर की कैटेगरी में नहीं आती, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या अगर आप लाइट को देखोगे तो लाइट भी बेसिकली इसकी डुअल नेचर होती है। जब हम इंशाल्लाह आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास की एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या आपकी जो ऑप्टिक्स है, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, फिजिक्स में हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या लाइट मैटर मटेरियल नेचर लाइट का है या नहीं है। तो बेसिकली बच्चों हम ये कह सकते हैं कि लाइट है डुअल नेचर। जब आप इसको माइक्रो लेवल पर डिस्कस करोगे तो माइक्रो लेवल पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन जब आप इसको मैक्रो लेवल पर डिस्कस करोगे तो मैक्रो लेवल पर लाइट बिहेव लाइक अ वेव। और जब हम डुअल नेचर ऑफ लाइट को आप डुअल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइट बिहेव लाइक अ मैटर एंड लाइट बिहेव लाइक अ वेव। दोनों जो इसकी डुअल नेचर है कि ये लाइट मैटर की तरह भी बिहेव कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, और इसकी जो वेव नेचर है दे बिहेव लाइक अ वेव।
नाउ मैटर के अलावा अब अगर यहां पर देखें तो मैंने मास की बात की है, तो मास क्या होता है? मास बेसिकली मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जो मैटर की क्वांटिटी होती है उसको हम मास कहते हैं। इस तरह डिफाइन कर सकता हूं इसे कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी बॉडी में या ऑब्जेक्ट में जितनी भी मैटर की क्वांटिटी होती है इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में जितनी भी मैटर की मिकदार होती है उसको हम मास कहते हैं। मास इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। एक बॉडी में जितनी क्वांटिटी होती है मैटर की उसको हम मास कहते हैं। आप मास को हम किस तरह मेजर करेंगे? मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को आमतौर पर हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि मास की जो यूनिट है आमतौर पर वो क्या है? किलोग्राम है। अब यहां पर बच्चों अगर मैं दोबारा मैटर की बात करूं तो दुनिया में जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मटेरियल चीजें हैं या मैटर जो है यूनिवर्स में, वो आपको दो फॉर्म में मिल सकता है। जो मैटर है, जितनी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट है, जितनी भी मटेरियल सब्सटेंसेस है, वो आपको 2 फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो ये मैटर आपको यूनिवर्स में मिलेगा सब्सटेंस की शक्ल में, और या ये मैटर आपको मिलेगा मिक्सचर की शक्ल में। मैं फॉर्म्स की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट ऑफ मैटर अलग चीज है, लेकिन जो फॉर्म्स है मैटर वो असल में आपको 2 ही फॉर्म में मिल सकते हैं। बेसिकली सब्सटेंस जो होती है, सब्सटेंस इज अ प्योर पार्ट ऑफ मैटर। जब भी आपने किसी प्योर पार्ट ऑफ मैटर को लिया, प्योर पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म chemical properties and composition, यूनिफॉर्म chemical properties and composition। सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अ प्योर पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज इन कंपोजिशन। एक प्योर पार्ट मैटर का जिसकी यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज हो और जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। अब आप बताओगे किस तरह से यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है या यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है? तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने सोडियम क्लोराइड को लिया, जो टेबल साल्ट है सोडियम क्लोराइड, और आपने सोडियम क्लोराइड का एक सैंपल लिया, तो ये जो तमाम सैंपल है सोडियम क्लोराइड का, ये बना होगा Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव से। Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये जितनी भी आप सोडियम क्लोराइड को लें, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बेसिकली सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव से बना हुआ होता है। लेकिन ये आपको तब पता चलता है जब आप इसे वाटर में डिजॉल्व करो, तभी इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस पर आपको पता चलता है कि जो साल्ट है वो 2 तरह के आयन से बना है, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। लेकिन जो सॉलिड स्टेट है, जो प्योर स्टेट है साल्ट का, उसमें इस पर किसी तरह के चार्जेस नहीं होता। उसमें ये बिल्कुल न्यूट्रल कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड है।
क्योंकि जो सॉलिड स्टेट इसकी है या कंबाइंड स्टेट जो है, आप सोडियम क्लोराइड को आयनिक फॉर्म में नहीं पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल ये इसमें प्री आयंस नहीं होते, इसलिए तो ये पुअर कंडक्टर है सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में। तो ये जो साल्ट है ये इसी, अब इस एक सोडियम से अराउंड क्लोरीन एटम होते हैं और क्लोरीन एटम से अराउंड जो है वो सोडियम एटम होते हैं। अब ये इसका यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है। अगर यहां से एक भी एटम आपने, एक ही एटम यहां से रिप्लेस हो गया, एक ही एटम यहां से रिमूव हो गया, तो इसका जो यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है ये क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक वॉल है, एक बहुत बड़ा वॉल है, तो ये स्मॉल ईंट से बना है। अब अगर मैं यहां से एक ही ईंट हटाऊंगा तो जो सारा वॉल है उसकी यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जितनी भी सब्सटेंस होती है, अगर वो अगर उसकी यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है किसी मेटल का, तो उसे हम सब्सटेंस कह सकते हैं, क्योंकि सब्सटेंस जो होगा इट इज अ प्योर पार्ट ऑफ मैटर। अब सब्सटेंस के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो गोल्ड है इट इज द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस। जो आप एल्यूमिनियम जो मेटल है दे आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी सब्सटेंस का एग्जांपल है। जो आप H2 वाटर को देखो तो वो भी सब्सटेंस है। अगर आप शुगर को देखो, शुगर, तो वो भी सब्सटेंस है, एटसेट्रा। मतलब जितनी भी मैटर प्योर पार्ट में, प्योर फॉर्म में पाए जाएंगे तो इनको सब्सटेंस कहा जाएगा, क्योंकि हमने सब्सटेंस को इस तरह डिफाइन किया कि द प्योर पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज इन कंपोजिशन। उसी मैटर को सब्सटेंस कहा जाएगा जिसकी यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और जिसकी यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया अगर आपने सोडियम क्लोराइड को लिया तो सोडियम क्लोराइड की एक खास मेल्टिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी। अगर आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करो और बहुत ज़्यादा हीट दे दो तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये इसकी एक खास केमिकल प्रॉपर्टी है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, या सोडियम क्लोराइड जो है किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो यूनिफॉर्म होगी। तो सब्सटेंस के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इसकी यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन और दूसरी इसकी यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो मिक्सचर की बात मैं कर रहा हूं, तो मिक्सचर एक्चुअली मिक्सचर इज डिफाइंड एज मिक्सचर इज द impure part of matter. Impure part of matter is called mixture. जब आपको कोई मैटर प्योर फॉर्म में ना मिले तो उसको फिर क्या कहा जाएगा, मिक्सचर कहा जाएगा। कि जो इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर होती है बेसिकली दे आर कॉल्ड मिक्सचर। द इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर को हम इस पर एक अलग तरह का लेक्चर है इंशाल्लाह हम देंगे। ये मिक्सचर जो है फिर ये डिवाइड किया गया है, इसके टू टाइप्स होते हैं। एक को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और जो दूसरा है दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो मैंने क्या बताया कि द इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर की ना यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और ना इसका यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होता है, क्योंकि जब हम किसी दो सब्सटेंस को एक दूसरे से मिलाएंगे तो उसी से मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर वाटर को H2O को मिला के इसके साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर की मिक्स होने से यहां पर एक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि मिक्सचर को हम डिफाइन करते हैं कि द इम्प्योर पार्ट ऑफ मैटर विच हैव द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर नॉट यूनिफॉर्म। और ये मिक्सचर बनता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। जब आप किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक दूसरे से मिलाओगे, इसके लिए किसी खास रेशो की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम कहते हैं कि जब भी आप किसी दो सब्सटेंस को एक दूसरे से मिलाएंगे तो उसकी रिजल्ट में क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। तो H2O और सोडियम क्लोराइड को कंबाइन करने से क्या बना, मिक्सचर बना। अब इसी मिक्सचर को जिसमें आपने दो सब्सटेंस को मिलाए हैं
तो ये दो सब्सटेंस जो है इसकी अपनी यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होता है। तो इसलिए इस तरह के मिक्सचर को हम नाम देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर बना इस मिक्सचर को नाम दिया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि अगर आप इस मिक्सचर को देखोगे तो उसकी जो थ्रू आउट इसमें वाटर और NaCl की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वाटर की तमाम जो मॉलिक्यूल है इसके साथ सोडियम क्लोराइड की आयंस जो है इसकी मतलब इंटरेक्शन आ चुकी होंगी। मतलब अगर आपने किसी बीकर में सोल्यूशन बना दिया सोडियम क्लोराइड और वाटर का, तो तमाम बीकर जो है इसमें हर एक जगह पर आपको सोडियम क्लोराइड की आयंस और वाटर की मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में मिलेंगे। तो इसी तरह की मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, जिसमें तमाम जिसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सोडियम क्लोराइड का ये वाटर में क्या है, यूनिफॉर्म है। थ्रू आउट जो वाटर है इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। ये हम आपके चैप्टर नंबर 6 में सॉल्यूशन के मुताबिक पढ़ेंगे कि जब किसी मिक्सचर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का, तो उसी मिक्सचर को फिर नाम दिया जाता है सॉल्यूशन का। तो ये तो मिक्सचर के मुताबिक हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले केमिस्ट्री की डिफिनेशन की, बाद में हमने मैटर को डिस्कस किया। मैटर आप मैंने बताया कि आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, एक सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। मींस द मैटर इज फाउंड थ्रूआउट द यूनिवर्स इन टू बेसिक फॉर्म्स, वन इज सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर। सब्सटेंस को मैंने इस तरह डिफाइन किया कि इट इज अ प्योर पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। सब्सटेंस मैटर का एक खालिस हिस्सा होता है, एक प्योर फॉर्म होती है जिसकी यूनिफॉर्म और जिसकी प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है ना। यहाँ पर डिफिनेशन में अगर आप देखें तो एक मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बच्चों हम मैटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बेसिकली देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Properties are divided into two parts. One is physical properties, और दूसरा जो है they are chemical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। बच्चों आपने अगर बात सुनी हो तो आपको जब कोई टीचर बायोलॉजी का लेक्चर दे रहा है तो आपको कहेगा कि प्ला एनिमल है उसकी ये प्रॉपर्टीज है, प्ला एनिमल है उसका ये प्रॉपर्टीज है, प्ला प्लांट है उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है और प्ला प्लांट है उसकी ये प्रॉपर्टीज होती है। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से थोड़ी सी सिमिलर है, इंटरकन्वर्टिबल यूज होते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस करवाऊंगा कि ये जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक है इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि शुगर जो होता है, शुगर एंड साल्ट, ये दोनों क्या है, दोनों जो है ये वाइट सॉलिड है, वाइट सॉलिड। शुगर और साल्ट दोनों जो है ये वाइट सॉलिड है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टीज। साल्ट और जो शुगर है उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों किस फॉर्म में है, वाइट सॉलिड फॉर्म में।
व्हाइट सॉलिड पाम में मौजूद है दोनों, ये शुगर और सॉलिड की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। लेकिन अगर अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आमतौर पर जो शुगर होता है, शुगर इसके टेस्ट का बात किया जाए तो इसका टेस्ट आमतौर पर कैसा होता है, स्वीट एंड टेस्ट होता है, दे आर स्वीट एंड टेस्ट। लेकिन अगर यहां पर साल्ट की मैं टेस्ट की बात करूं, साल्ट की टेस्ट का बात करूं तो साल्ट का जो टेस्ट होता है दे आर थोड़ा सा क्या होता है, सोर होता है। जो साल्ट की नेचर होती है इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा सोर है, खट्टा, और जो शुगर के टेस्ट होता है आमतौर पर वो स्वीट होता है। क्योंकि अगर आप उसी चखोगी तो चखने से आपको पता चलेगा कि जो साल्ट की टेस्ट होती है वो थोड़ा सा सोर होता है, खट्टा होता है, लेकिन जो शुगर का टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। तो ये जो मैं स्वीट और सोर का बात कर रहा हूं तो ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एक चीज एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है किसी चीज का, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। और जो आप किसी जनरल मतलब आप कहोगे कि अगर मैं साल्ट की बात करूं और सर मैं शुगर की बात करूं तो दोनों जो है वो इसका फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, तो ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप इसकी मखसूस प्रॉपर्टी के ऊपर जाओगे कि सर इसका टेस्ट क्या है, तो टेस्ट से आपको पता चलेगा कि जो साल्ट का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सोर होता है और जो शुगर होता है उसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल properties. Physical properties, they are those properties which are related about the physical state of matter. ये वो प्रॉपर्टीज है जो किसी मैटर के फिजिकल स्टेट से रिलेट करते हैं। मतलब ये किसी चीज की फिजिकल स्टेट के ऊपर, जितनी भी फिजिकल स्टेट की वजह से किसी मैटर की प्रॉपर्टीज होती है, दीज प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने H2O को लिया, H2O को आपने लिया, तो H2O की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी। एक प्रॉपर्टी ये होगी कि H2O जो होता है आमतौर पर दे आर टेस्टलेस, इसकी कोई खास जायका नहीं होता। दूसरा अगर मैं इसकी स्मेल की ऊपर बात करूं तो दे आर ऑडरलेस, इसका कोई खास स्मेल भी नहीं होता। अगर मैं इसके कलर के ऊपर बात करूं तो दे आर कलरलेस, तो अगर मैं इसकी कोई खास जो है शेप की बात करूं तो इसका कोई खास शेप भी नहीं होता। इसका क्या होता है, इंडिपेंडेंट शेप होता है, इसका इंडिपेंडेंट शेप होता है। मैं इसकी वॉल्यूम का बात करूं तो इसकी डिपेंडेंट वॉल्यूम होती है, डिपेंडेंट वॉल्यूम। मैं डेंसिटी की बात करूं तो आमतौर पर डेंसिटी इसकी क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये इसकी डेंसिटी है। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है दे आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रहे हैं, इसकी मैं इसकी स्मेल की बात करूं, जायके की बात करूं तो दे आर टेस्टलेस, टेस्ट की बात करूं तो ये टेस्टलेस होता है, इसका कोई खास टेस्ट नहीं होता। मैं अगर इसकी स्मेल की बात करूं तो वो क्या होगी, ऑडरलेस होगी, इसकी कोई खास स्मेल नहीं होगी। मैं कलर के ऊपर बात करूं तो ये दे आर कलरलेस। मैं इसकी शेप के ऊपर बात करूं तो वाटर दे आर इंडिपेंडेंट शेप, इसका कोई खास शक्ल नहीं होता। जिस कंटेनर में आप इसे डालोगे ये उसी कंटेनर का शेप जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। अगर जो मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो बेसिकली दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम, ये एक खास कंटेनर की एक खास एरिया को कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो इसकी खास वॉल्यूम होती है। और अगर मैं इसकी डेंसिटी के ऊपर बात करूं तो वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये उसकी डेंसिटी, और दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर का डेंसिटी आमतौर पर यूनिफॉर्म होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ये मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं यहां पर कि फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट ये होता है कि एक मैटर किस स्टेट हालत में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बेसिकली दे आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम इंशाल्लाह आपके चैप्टर नंबर 5 जो है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसी में हम इसमें एक क्लियर डिफरेंस करेंगे कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर होती है इसमें डिफरेंस क्या है। अब बच्चों फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में
हम और एक चीज को ऐड करेंगे और वो होगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज क्या होता है? हम मैटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक हमने डिस्कस किया कि एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज आता है जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज में आमतौर पर हम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कोई एक स्टेट ऑफ मैटर एक फिजिकल स्टेट से किसी दूसरी फिजिकल स्टेट में चला जाता है। हम इसे किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज in which the structure and composition of matter is remain constant unchanged। ऐसा चेंज जिसमें स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो कांस्टेंट रहे, मतलब कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में कहीं पर भी चेंज ना आ जाए, इसी चेंज को आमतौर पर नाम दिया जाता है फिजिकल चेंज का। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज दे आर रिवर्सिबल। ये जो चेंज होता है ये रिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल किस तरह है? अगर मैं आपको बताऊं कि अपने वाटर को लिया, अब ये जो वाटर है ये फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिक्विड स्टेट में है, मैंने इसे हीट दिया, तो हीट देने पर मैंने कितना हीट दिया? तकरीबन 100 डिग्री सी मैंने इसे हीट दिया, तो ये वाटर लिक्विड स्टेट से आ जाएगा वाटर गैसियस स्टेट में। अब अगर मैंने इसी वाटर को लिया, ये लिक्विड स्टेट में है और मैंने इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर दिया, 0 डिग्री सी पे लाया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O, मगर ये आ जाएगा सॉलिड स्टेट में जो कि आइस फॉर्म होता है। अब अगर ये वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सी से लो हो जाए, आमतौर पर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसी पे चला जाए, तो ये वाटर जो है वो इस गैसियस स्टेट से दोबारा कन्वर्ट हो सकता है H2 लिक्विड में। अगर ये H2 सॉलिड जो है आइस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है H2 लिक्विड में। तो अगर आप इसको देखो तो दे आर रिवर्सिबल, मतलब यह है कि ये जो चेंज हुआ लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हुआ पहले और यहां से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ सॉलिड